हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्हाट डू यू मीन बाय द नॉलेज। कि नॉलेज क्या चीज होती है, नॉलेज क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है और नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, ये हमने एक इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था नॉलेज के बारे में। तो एक बार उसका रिव्यू ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था नॉलेज में। नॉलेज क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है इंफॉर्मेशन एज का बिटवीन द ह्यूमन एंड द मशीन। ठीक है, मशीन और ह्यूमन के बीच में जो पार्टनरशिप होती है, यूनिक पार्टनरशिप, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, लेकिन किसके लिए होती है, वो इंफॉर्मेशन एज के लिए। ठीक है, और मशीन क्या करती है, मशीन जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम करती है। मतलब मशीन के पास बहुत सारा डेटा होता है, अलग अलग काइंड्स का, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी उसके पास बहुत सारा डेटा होता है। तो उस डेटा से किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बनाना, फिल्टर करना डेटा को और इंफॉर्मेशन की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना। देन जब वो इंफॉर्मेशन बन जाए तो ह्यूमन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, और उसको अपने नॉलेज में ऐड कर देता है। और नॉलेज कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में। हम कुछ चीज सीख रहे हैं, उसको अपने माइंड में ऐड ऑन कर रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है। देखो, सबसे पहले तो अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉलेज क्या होती है। अब हमें नहीं पता नॉलेज क्या है, ठीक है, हम समझ रहे हैं ना, हम समझेंगे तो वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, नॉलेज बन जाएगी कि हाँ हमें नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना, ऐसा ही होगा। तो नॉलेज क्या चीज होती है, जो चीज हम एक बार सीख रहे हैं, कुछ पार्ट हमारे माइंड में है। किसी की जो पावर होती है लर्न करने की वो ज्यादा होती है, तो वो थोड़ा ज्यादा याद कर सकता है। वो उसकी लर्निंग पावर पे डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितना सीख सकता है। ठीक है, तो नॉलेज इसको ही कहते हैं कि हम एक चीज एक बार सीख रहे हैं, उसको अपने माइंड में फिक्स कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी है। जैसे हमने सपोज करा कि ये पेन है, ठीक है, हमने देख लिया कि ये पेन है, तो हमें कैसे पता लगा पेन है, हमने कभी सुना होगा, हमने कभी देखा होगा, तभी तो हमें पता है ना कि ये पेन है। और जब हमें ये पता लगा कि ये पेन है तो इसको हमने अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि हाँ इसको पेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉलेज है। ह्यूमन जो है वो किन काम में, ह्यूमन जो होते हैं वो किस काम में परफेक्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, समझने में, रीजनिंग करने में, मिस रीजन निकालने में कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, उसके पीछे जो लॉजिक है, रीजन है, उसको फाइंड करने में। देन इंटरप्रेट करने में, मतलब फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने में, उसको इंटरप्रेट करने में। ठीक है, ह्यूमन नो द थिंग्स, ह्यूमन को सारी चीजों का पता होता है, वो जानते हैं कि क्या है, विच इज नॉलेज, वो उसकी खुद की नॉलेज है। अब किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है और किसी को नहीं पता है, तो जिसको पता है ना वो उसकी खुद की नॉलेज है कि उसको कितना पता है, क्या क्या पता है। ठीक है, वो उसकी नॉलेज पे बेस करता है। एज पर देयर नॉलेज दे परफॉर्म द वेरियस एक्शन इन द रियल वर्ल्ड। और जैसे उसकी नॉलेज होगी वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा अपने इस रियल वर्ल्ड में। ठीक है, जो जो उसकी नॉलेज होगी वो उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कुछ भी टास्क परफॉर्म करेगा, बट अपनी नॉलेज के बेस पे। अब जो चीज हमें पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो हमारा उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का वे अलग होगा। ऐसे एक सेम किसी अनदर पर्सन को भी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता है, तो उसका उस टॉपिक को रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग होगा। दैट इज ओवर नॉलेज। मेरी नॉलेज अलग है, हमारी नॉलेज अलग है, सामने वाले की नॉलेज अलग है, तो वो अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा ना। बट अब हमें सीखना क्या है, ये तो बात हुई ह्यूमन नॉलेज की कि ह्यूमन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, उसकी नॉलेज क्या है। बट हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हम मशीन पर डिपेंड रहते हैं, मशीन की बात करते हैं कि मशीन की नॉलेज क्या है, उसके अंदर नॉलेज कैसे आएगी। ठीक है, मशीन की नॉलेज क्या होगी। ये डेफिनेशन नॉलेज की डेफिनेशन क्या है, अ नॉलेज इज डिफाइंड एज द फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड स्किल acquired through the experience or the education, the theoretically and practical अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। देखो सेम इसने वही बात कही ना जो मैंने अभी आपको बताई, सबकी अपनी अपनी नॉलेज होती है। और नॉलेज इज डिफाइंडेड, हम किसी की नॉलेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और स्किल। देखो तीन चीजें हैं, फैक्ट है, जो फैक्ट है ऐसा होना ही होना है। ठीक है, जैसे एक कोई भी गर्ल है, उसने एक बेबी को बर्थ किया, ठीक है, तो वो उसकी क्या लगी, मदर लगी, चाहे वो बेबी जो है वो बॉय हो या गर्ल, वो गर्ल जो है वो तो उसकी मदर लगी ना, तो ये फैक्ट है कि वो उसकी मदर है और वो उसका चाइल्ड है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या बनी, ये मदर और चाइल्ड है। स्किल क्या बनी, हम उससे सीख रहे हैं कि अच्छा ये एक रिलेशन होता है मदर और चाइल्ड का। तीन चीजें हुई ना, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और स्किल। किसी की नॉलेज किस पे डिपेंड करती है, फैक्ट पे, इंफॉर्मेशन पर और उसकी स्किल पर जो उसको एक्वायर्ड है। अब उसको ये तीन चीज मिलेगी कहाँ से, उसको कैसे पता लगेगा कि फैक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और स्किल क्या है, कहाँ से मिलेगी उसको ये तीन चीजें। उसको ये तीन चीज मिलेगी अपने एक्सपीरियंस से। वो जैसे इस वर्ल्ड में रहेगा,
इस वर्ल्ड के एनवायरनमेंट से वो चीजें सीखेगा, आसपास जो उसके हो रहा है उससे सीखेगा कि क्या रिलेशंस होते हैं, कौन किसका क्या रिलेशन में लगता है, मदर चाइल्ड का रिलेशन है, मदर डॉटर का रिलेशन है, ठीक है, मतलब बहुत सारे रिलेशंस होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में। तो वो रिलेशन चेक करेगा कैसे, अपने एक्सपीरियंस से खुद देखेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा कि अगर ये ऐसे फैक्ट है तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या बनेगी। दूसरा एजुकेशन, वो सीखेगा, और कहाँ से सीख सकता है, एजुकेशन से, बुक्स से, जो पहले से डिफाइंड डेटा है उसमें लिखा हुआ है कि ये डिफाइन है डेटा पहले से ही, वहां से सीखेगा। तो ये चीजें हैं, या तो वो रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करेगा या बुकिश नॉलेज को जो हमारी एजुकेशन से हमें मिलती है वहां से सीखेगा। ठीक है, अब तक हमने 2-3 चीज पढ़ी। क्या पढ़ी हमने, कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं, फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन होती है और स्किल होती है, और ये तीनों चीज हमें कहाँ से मिलती है, एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से। ठीक है, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। अब बात रही कि एक्सपीरियंस तो हमें पता है हमें रियल वर्ल्ड से मिलेगा, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे वैसा वैसा हम सीखते जाएंगे, वैसी वैसी हमारी नॉलेज जो है वो बिल्ड होती रहेगी। अब बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन जो होती है वो 2 तरह की होंगी, एक होता है थ्योरेटिकली, थ्योरी में हमने पढ़ा और सीख लिया, एक होता है प्रैक्टिकली कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा, डेट इज फैक्ट, ये इन्फॉर्मेशन बनेगी, उससे हमारी स्किल डेवलप होगी। किसी भी सब्जेक्ट के 2 ही पहलू हो सकते हैं, 2 ही पार्ट्स हो सकते हैं, एक थ्योरेटिकली और दूसरा प्रैक्टिकली। जैसे कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, अब जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सपोज करो हम स्टूडेंट्स हैं, हम कॉलेज एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉलेज एग्जाम में क्या होता है, आपको थ्योरेटिकल का पेपर अलग देना पड़ता है ना, थ्योरेटिकल एग्जाम्स अलग होते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम अलग होते हैं, तो दोनों ही हमें देने पड़ते हैं ना, एग्जाम तो क्लियर करना पड़ता है। तो वैसे ही हमें एजुकेशन जो है वो 2 तरीके से गेन होती है। कैसे, एक होता है थ्योरेटिकली और दूसरा होता है प्रैक्टिकली। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, नॉलेज की। नॉलेज क्या हो सकती है, सबसे पहले हमें ABCD, जैसे हम स्टार्टिंग में प्लेवे में जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं प्लेवे में जाते हैं, तो उनको क्या सिखाया जाता है सबसे पहले, और वैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसे सिखाया जाता है। क्यों सिखाते हैं उनको खुद तो नहीं पता ना, इसलिए तो हमें सिखाना पड़ता है। हम जो है अब इस लेवल पर है कि हम नॉलेज बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें सीख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करा, हमने एक सिंगल वर्ड को सीखा ना, कि ABCD लाइक दिस, ऐसे सीखा ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे हम अल्फाबेट को सीखते हैं, अल्फाबेट है, एक सिंगल वर्ड को सीखा, उससे एक वर्ड बना, कंप्लीट वर्ड, कुछ भी वर्ड हो सकता है, जैसे WORD वर्ड, इसको वर्ड बोलते हैं, THE इसको द बोलते हैं, इसको अल्फाबेट बोलते हैं, इसको लर्निंग बोलते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल हमने यूनिट को सीखा, फिर सिंगल के बाद एक वर्ड बनाया, वर्ड से एक सेंटेंस बनाया, सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ से ऐसे बनाया। हमने क्या किया, एक लेवल वाइज सेट कर दिया, थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहे। पहले नॉलेज कितनी थी, कि हम एक सिंगल वर्ड को सीख सके, ठीक है, दूसरी नॉलेज हो गई हम एक वर्ड को सीख सके, तीसरी नॉलेज सेंटेंस बना सके, सेंटेंस के बाद हम क्या करेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ से ऐसे पे जाएंगे। ठीक है, तो नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, हम लेवल बढ़ा रहे हैं नॉलेज का। तो एक अल्फाबेट को सीखना वो भी हमारी एक नॉलेज है। अगर हमें अल्फाबेट नहीं आएंगे तो क्या हम इन चीजों को पढ़ पाएंगे, क्या लिखा हुआ है, हम नहीं पढ़ पाएंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है। इसके लिए हमें अल्फाबेट की नॉलेज होना मस्ट है। सेकेंड क्या एग्जाम्पल है इसमें, सेकेंड एग्जाम्पल है रिमेम्बरिंग द डिटेल अबाउट एन इवेंट। सपोज करो कि हम किसी इवेंट पे गए, कोई फंक्शन पर गए, उसकी मेमोरीज हमारे माइंड में कलेक्ट हो गई, ठीक है, स्टॉल यहाँ था, स्टेज यहाँ थी, लाइक दिस, ऐसे एड्रेस, कुछ भी चीज़ हमने माइंड में फिक्स कर ली, रिमेंबर करेंगे उसको हम। अब हम कौन से डिटेल्स को रिमेंबर करेंगे, रिमेंबर करने का मतलब होता है याद करना। तो हम किसको याद करेंगे, जो डिटेल हमारे माइंड में पहले से होंगी उसी को तो हम रिमाइंड करेंगे, उसी को रिमेंबर करेंगे। जो चीज़ है ही नहीं उसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम हमारे माइंड में वो चीज़ है ना, वो हमारी नॉलेज में है, तो ये हमारी नॉलेज हुई कि जिसको हम रिमेंबर कर सकते हैं। लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है हैविंग एबिलिटी टू फाइंड अ लोकेशन। ठीक है, हम लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि हम गूगल मैप पर कुछ लोकेशन डालेंगे तो हमें पूरा पाथ देगा कि ये पाथ है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी नॉलेज है ना कि हम उस पर अगर अपना जो लोकेशन है वो डालेंगे तो उस लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ये हमारी नॉलेज है। तो नॉलेज जो है वो ह्यूमन पे बेस करती है कि उसकी लर्निंग सेंस कितनी है, लर्निंग की एबिलिटी कितनी है, उसी के बेस पे नॉलेज जो है उसका लेवल जो है इंक्रीज होता रहता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक तो रिवाइंड किया नॉलेज क्या थी, नॉलेज के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था, और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स भी देखे नॉलेज के। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले।
वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।